नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंस, बिजनेस और उससे भी आगे की। आज हम एक बेहद रोमांचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भारत का आर्थिक विकास पूर्वानुमान। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या होगा, इसका आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आने वाले साल बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, आइए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए बात करते हैं हम आर्थिक विकास से क्या मतलब निकालते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था के बढ़ने की बात करते हैं तो अक्सर इसका मतलब जीडीपी से होता है। जीडीपी मूल रूप से एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का फाइनल लास्ट कुल मूल्य है। जब जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादन कर रही है, लोग अधिक कमा रहे हैं और सिद्धांत रूप में जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनी है। कृषि, उद्योग और सेवाएं। पिछले कुछ दशकों में सेवाओं का क्षेत्र हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। आईटी, दूरसंचार और अन्य आधुनिक उद्योगों के चलते इसने काफ़ी तरक्की की है। अब बात करते हैं भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नाम मात्र जीडीपी के आधार पर, और यह 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जर्मनी और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए ग्रोथ रेट प्रभावशाली रहा है। हालांकि वैश्विक महामारी और अन्य आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में महामारी ने हमें धीमा कर दिया था, लेकिन भारत ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। 2020 में अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई थी, लेकिन हम तेज़ी से उभर गए। 2023 में लगभग 7% की विकास दर के साथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। भविष्य के विकास को प्रेरित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले कई कारक हैं। आइए कुछ प्रमुख कारकों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक वैश्विक केंद्र है। स्टार्टअप के उदय से लेकर एआई और फिनटेक के प्रगति तक टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और नौकरियों का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हाईवे, रेलवे और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स ने न केवल नौकरियों का सृजन किया है, बल्कि कनेक्टिविटी में सुधार और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया पहल का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। यह घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके हमारी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद कर रहा है। नंबर 4, डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की आबादी युवा है, जिसमें 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह जनसांख्यिकीय लाभ का मतलब है एक बड़ा कामकाजी आयु वर्ग की आबादी, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है, खासकर यदि हम शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करें तो। नंबर 5, वैश्विक व्यापार के अवसर। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार की गतिशीलता बदलती है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों और साझेदारियों के साथ भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। बात करते हैं चुनौतियां और जोखिम की। बेशक कोई भी पूर्वानुमान चुनौतियों और जोखिम पर विचार किए बिना पूरा नहीं हो सकता। कई कारक हैं जो भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित प्रभावित करते हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता उसमें से एक है। मुद्रास्फीति, महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला में खनन, व्यवधान और भू राजनीतिक तनाव जैसे वैश्विक मुद्दे भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतें, उपभोक्ता खर्च और सामग्री आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। बेरोजगारी और कौशल अंतराल। हालांकि हमारे पास एक युवा आबादी है, लेकिन बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी चुनौतियां हैं।
हमें अपने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कौशल अंतराल को दूर करने की आवश्यकता है। हमें उन्हें स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, उन्हें स्किल करना पड़ेगा। पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण भी दीर्घकालिक अस्थिर आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। आर्थिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियों में भी और सुधार होने चाहिए। अर्थव्यवस्था को आकार देने में सरकार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। कई नीतियां और सुधार विकास को बनाए रखने और तेज करने के लिए तैयार किए गए हैं। कुछ प्रमुख पहले इस प्रकार हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत। नंबर 2, डिजिटल इंडिया। नंबर 3, श्रम और कर सुधार। नंबर 4, ग्रीन एनर्जी पहल। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका हमारे लिए मतलब है एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब व्यवसायों के लिए अधिक अवसर, अधिक नौकरियां और उम्मीद है कि हर किसी के लिए एक बेहतर जीवन स्तर। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको सूचित रहना, अनुकूलित होना और आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाना होगा। भारत का आर्थिक विकास पूर्वानुमान संभावनाओं से भरा हुआ है अंततः, लेकिन यह हम सभी पर निर्भर है कि हम उसे संभावनाओं को हकीकत में बदलें। सूचित रहकर, सक्रिय होकर और सकारात्मक परिवर्तन का समर्थन करके हम सभी अपने देश के उज्जवल भविष्य में योगदान कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो ग्रो टू फ्लाई को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनेंस, बिजनेस और कैसे आप अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकते हैं, इस पर और अधिक सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।